के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शेख रशीद परवेज मुशर्रफ के दौर में भी कहते थे नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। शेख रशीद अपनी हद पार ना करें वरना उन्हें ये मामला महंगा पड़ेगा। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। मरियम नवाज पर भी उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। अगर भारतीय एजेंट पाकिस्तान आए हैं तो वो आसमान से उतर कर तो नहीं आए। एटीसी लाहौर में नैब दफ्तर हंगामा आराई केस की समाअत। राना सनाउल्लाह कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत में 12 अक्टूबर तक तोसी। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। काबीना इक्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की तौसीक करेगी। इजलास में सरकारी गाड़ियां वजीर आजम ऑफिस के डिस्पोजल पर रखने के फैसले की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना को PIA के मुनाफा और नुकसान से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी जाएगी। थाना शाहदरा में दर्ज होने वाला मुकदमा रियासत या किसी रियासी इदारे की जानिब से नहीं। तर्जुमान लाहौर पुलिस का बयान। कहा, मुकदमे के हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयां की जा रही हैं। ये मुकदमा एक प्राइवेट शहरी बदर रशीद की दरखास्त पर दर्ज किया गया। नौशहरा हुकूमत की तालीमी इमरजेंसी के दावे धरे रह गए। वफाकी वजीर परवेज खटक के हल्के के सरकारी स्कूल की हालत खराब। बच्चों के लिए टाट ना फर्नीचर, जमीन पर बैठकर पढ़ने पर मजबूर। स्कूल में 180 तलबा और तालिबात के लिए 3 कमरे और 3 असातिज़ा। गुजरांवाला में ASI ने अपनी ही अदालत लगा ली। ASI का वालिदैन के सामने बच्ची पर तशद्दुद। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल। जल्द हकायक मालूम करके कार्रवाई की जाएगी। DSP पीपल्स कॉलोनी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोका जाए। भारतीय इंतहा पसंदी और गैर आईनी इकदामात ने खित्ते के अमन को खतरे से दोचार कर दिया है। भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील करने के दर पे है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 6 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6523। मजीद 780 अफराद में वायरस की तशखीस। 3,15,727 मरीज। 516 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 3,70,000 मरीज सेहतियाब। कोरोना कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। शहर कायद में SOPs की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए जाने वाले 11 रेस्टोरेंट्स और 3 शादी हॉल सील। सूबा सिंध में 24 घंटों में 252 अफराद मुतासिर। 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। दुनिया भर में कोरोना से 10,45,000 हलाकतें। 3,56,00,000 मरीज। अमरीका में 2,15,000। ब्राजील में 1,40,000। मैक्सिको में 79,000। रूस में 21,000। भारत में 1,03,000। तुर्की में 8,498 और सऊदी अरब में 4,898 अमवात। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जान खतरे से बाहर। सेहतयाब होकर घर मुंतकिल हो गए। कोरोना से मत डरे और ना ही उसे अपनी जिंदगी पर हावी होने दें। अमेरिकी सदर का कोरोना को शिकस्त देने के बाद पैगाम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस की एक और अहम शख्सियत कोरोना वायरस का शिकार। प्रेस सेक्रेटरी कैले मैकनानी का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। खुद को क्वारंटीना कर लिया। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक इत्तेहाद के पहले जलसे का मकाम भी तब्दील। 18 अक्टूबर की तारीख पर पीपल्स पार्टी के तहफ्फुजात। जलसा कोयटा से कराची मुंतकिल। मेजबानी पीपल्स पार्टी करेगी। ऑपोजिशन इत्तेहाद का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में ही होगा। कोयटा में 25 अक्टूबर, पेशावर में 22 नवंबर, मुल्तान में 30 नवंबर और 13 दिसंबर को लाहौर में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा।
आमदन से जायद असासा जात मौलाना फजल रहमान के खिलाफ तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने अपने रिटायर्ड सफदर और अमीर मकाम के खिलाफ भी तहकीकात शुरू करने का ग्रीन सिग्नल दे दिया। मालम जबा केस बारे पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में काम करने के अज़्म का इजहार। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि बेसहारा और कमजोर अफराद की जरूरियात को पूरा करना रियासत की जिम्मेदारी है। पनाहगाहों में सहूलियात के मेयार पर कोई समझौता न किया जाए। मजदूरों बेसहारा अफराद की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम से मुखलिस नहीं। इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर चल रहे हैं। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को मुतनाज़ा बनाना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद कहते हैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कतर की दावत पर दोहा में मौजूद हैं। अफगानिस्तान से ताउन, शराकतदारी और सियासी एस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। अफगानिस्तान को अमन का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। पाक बहरिया और जापानी मैरीटाइम की मुश्तरका बहरी मश्क। पाक बहरिया के जहाज PNS जुल्फ़िकार और जापानी जहाज ओनामी की शिरकत। मश्क के दौरान मुख्तलिफ बहरी ऑपरेशंस का इनेकाद किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया। सीट बेल्ट का लाजमी इस्तेमाल, मोटरवे पुलिस की आगाही मुहिम। वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी डॉक्टर अतर महबूब ने ठोकर न्याज बेग और M3 पर शहरियों को हिफाजती इकदामात से मुतल्लिक बताया। सीट बेल्ट दौरान ड्राइविंग रोड हादसे की सूरत में जिंदगी को महफूज बनाती है मोटरवे पुलिस। आर्मेनिया और अजरबैजान में झड़पें जारी। एक हफ्ते से जारी झड़पों में 250 अफराद हलाक। आर्मेनिया का आज़री फौजी अड्डा तबाह करने का दावा। अजरबैजान ने आर्मेनियाई फौज के दावे की तरदीद कर दी। अफगान सूबे लकमान में गवर्नर के काफिले पर हमला। धमाके में 4 अफराद हलाक और 20 जख्मी हो गए। खुशकिस्मती से गवर्नर हमले में महफूज रहे। तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। इलाके में खौफो हिरास सर्च ऑपरेशन जारी। अमरीकी सदारती इंतखाबात के लिए सियासी सरगर्मियां अरूज पर। कैलिफोर्निया के शहर सैन रामन से पाकिस्तानी नियात सबीना जफर ने मेयरशिप के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। ईरान ने खातीन को पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में शिरकत की इजाजत दे दी। 29 साला उज़्मा फरहानी की वेट ट्रेनिंग शुरू। चैंपियन बनने का अज़्म सिर्फ जिम्स या ये घर पर ही एक्शन में नजर आने लगी। घरदारी के साथ मेहनत तलब मशकें जारी। और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के बैट्समैन नजीब तरकई इंतकाल कर गए। 29 साला नजीब कार हादसे में जख्मी हुए थे और 2 दिन से कोमा में थे। नजीब तरकई ने 1 वनडे और 33 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले।